हेलो, ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जो कि इस समय चल रही है। सुनीता विलियम्स और बिच बिलमोर करीब 2 महीने से धरती के ऊपर तैर रहे हैं, जिनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 80 दिनों से स्पेस में फंसी हैं। ये दोनों अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री इसी साल 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए परीक्षण मिशन पर रवाना हुए थे। उस वक्त उन्हें ये उम्मीद थी कि कुछ दिनों बाद वो घर वापस आ जाएंगे, लेकिन ये यात्रा उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रही और यह जोड़ी वहां पर अनिश्चित काल के लिए फंस गई। संभव है कि उन्हें क्रिसमस और नया साल भी अंतरिक्ष में ही बिताना पड़ सकता है। 61 साल के विलमोर और 58 साल की सुनीता को बोइंग स्टार लाइन अंतरिक्ष यान ने अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचाया था और ये अपनी तरह की पहली उड़ान थी जिसमें दोनों लोग सवार थे। इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने बीते 5 जून को अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी और योजना के अनुसार 8 दिन के मिशन के बाद उन्हें धरती पर वापस आ जाना था। लेकिन यान में गड़बड़ी होने के कारण अब उन्हें अंतरिक्ष की कक्षा में लगभग 8 महीने बिताने पड़ सकते हैं। आखिर इस यान में कौन सी गड़बड़ी आई जिससे ये लोग अंतरिक्ष में फंस गए? स्टार लाइन अंतरिक्ष यान जब इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन के पास पहुंचा तो उसमें समस्या पैदा हो गई थी और इसके 5 थ्रस्टर्स बंद हो गए थे। थ्रस्टर्स वो होते हैं जो यान को दिशा देते हैं। ये मिशन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग और नासा के द्वारा संयुक्त रूप से चालू किया गया था। सुनीता एयरक्राफ्ट की पायलट थी जबकि बिल बिलमोर इस मिशन के कमांडर थे। दोनों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 8 दिन रुकने के बाद धरती पर वापस आना था, लेकिन उनका एयरक्राफ्ट खराब हो गया, इसलिए दोनों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंस गए हैं। इसी बीच नासा ने कहा है कि 24 सितंबर के बाद तय हो पाएगा स्पेस क्राफ्ट बोइंग स्टार लाइन से सुनीता विलियम्स और बिलमोर धरती पर वापस लौट सकेंगे या नहीं। यहां बताना जरूरी है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 20 नवंबर 1998 को लॉन्च हुआ था। ये पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर ऊंचाई पर एक ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। स्पेस स्टेशन एक हफ्ते में उतना रेडिएशन झेलता है जितना हम धरतीवासी एक साल में झेलते हैं। मौजूदा समय में इस स्टेशन में केवल 3 लोगों के रहने की क्षमता है। आखिर इस स्पेस क्राफ्ट में खराबी क्यों आई? अगर इसकी तह में जाएं तो हम पाते हैं कि सुनीता विलियम्स के स्पेस क्राफ्ट में लॉन्चिंग से पहले ही कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही थी, जिसके चलते कई दफे लॉन्चिंग रोकनी पड़ी। 5 जून को लॉन्च होने के पहले ही स्पेस क्राफ्ट में ऑक्सीडाइजर का फ्लो कंट्रोल करने वाले एक वाल्व में गड़बड़ी उत्पन्न हो गई। ऑक्सीडाइजर वो केमिकल होते हैं जो रॉकेट के फ्यूल जलाने के लिए जरूरी होते हैं, क्योंकि जब ऑक्सीडाइजर की मदद से फ्यूल जलता है तभी रॉकेट अपना रास्ता बदल पाते हैं। आखिरकार लॉन्चिंग तो हो गई, लेकिन जब दोनों को धरती पर वापस आना था तब स्पेस क्राफ्ट से हीलियम लीक होने लगा। नासा ने कहा कि स्पेस क्राफ्ट के सर्विस मॉड्यूल के थ्रस्टर में छोटा सा हीलियम लीक है। एक स्पेस क्राफ्ट में कई थ्रस्टर होते हैं जिनकी मदद से स्पेस क्राफ्ट अपना रास्ता और अपनी स्पीड बदलता है। हीलियम गैस की वजह से रॉकेट पर दबाव बनता है। नासा ने बताया कि लॉन्चिंग के 25 दिनों में स्पेस क्राफ्ट के कैप्सूल में से 5 हीलियम लीक हुए हैं। 5 थ्रस्टर काम करना बंद कर चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक स्पेस में मौजूद क्रू और अमेरिका के ह्यूस्टन में बैठे मिशन के मैनेजर इसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। अब हमें देखना यह है कि नासा ने एस्ट्रोनॉट्स की वापसी के लिए अब तक क्या स्टेप लिए हैं। सुनीता विलियम्स और उनके साथी को वापस लाने के लिए नासा किन किन ऑप्शन पर काम कर रहा है। इसके तहत अमेरिकी स्पेस एजेंसी और बोइंग ने बिलमोर और सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने की कोशिश में कंप्यूटर मॉडल सिमुलेशन किए हैं।
1,00,000 कंप्यूटर सिमुलेशन में ये देखा गया कि स्पेसक्राफ्ट को स्पेस स्टेशन से अनडॉक करने, पृथ्वी के वायुमंडल में आने और फिर जमीन पर लैंड करने का सबसे सही मौका और सही तरीका क्या हो सकता है। इसके अलावा भी नासा ने कई और टेस्ट किए हैं, जैसे कि सभी 27 थ्रस्टर की चेकिंग हो चुकी है। साथ में ये भी चेक किया गया है कि स्पेस स्टेशन से अनडॉक यानी कि स्पेसक्राफ्ट के वहां से उड़ान भरते समय, फ्री फ्लाई यानी पृथ्वी की तरफ आते समय और पृथ्वी पर लैंड करते समय सभी थ्रस्टर कैसे काम करेंगे। हालांकि सॉफ्टवेयर भी काफी अपडेट किए गए हैं, लेकिन अब तक कोई भी अच्छी खबर नासा की तरफ से नहीं मिली है। क्या सुनीता विलियम्स और बिलमोर की वापसी के और भी ऑप्शन हो सकते हैं? अगर इस पर हम जाएं तो हम पाते हैं कि नासा बोइंग के स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट से सुनीता और बिलमोर की वापसी के लिए अन्य ऑप्शन पर भी काम कर रही है। अगर स्टारलाइन वाकई में सुनीता को वापस लाने की हालत में नहीं होगा तो एलन मस्क की स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का भी इस्तेमाल किया जाएगा। सितंबर में स्पेस स्टेशन पर स्पेस एक्स का एक एयरक्राफ्ट लॉन्च किया जाना है। इसमें 4 के बजाय 2 एस्ट्रोनॉट्स ही स्पेस स्टेशन पर भेजे जाएंगे और बाकी 2 खाली जगह सुनीता और बिलमोर के लिए रहेगी। उनकी वापसी के लिए रूस से भी मदद ली जा सकती है। दरअसल रूस का एक मिशन चल रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अभी रूस के 2 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद हैं। ये दोनों सितंबर में वहां पर अपना 1 साल पूरा कर लेंगे। फिर इन्हें लेने के लिए एक 3 सीटर रूसी स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में जाएगा और उनके साथ नासा का एक क्रू मेंबर भी मौजूद रहेगा। मतलब इस स्पेसक्राफ्ट में किसी और के बैठने की कोई जगह नहीं है। इसलिए रूस अगर 5 या 6 सीटर वाला स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजता है तो सुनीता विलियम्स और बिलमोर धरती पर वापस आ सकते हैं। क्या सुनीता विलियम्स की वापसी में भारत का इसरो भी कोई सहयोग कर सकता है? अगर इस पर हम देखें तो हम पाते हैं कि इस समय सिर्फ रूस और अमेरिका की स्पेस एजेंसी ही सुनीता विलियम्स और बिलमोर की मदद कर सकते हैं। इसरो के द्वारा यह बताया गया कि दुर्भाग्य से इस समय हम उनकी मदद सीधे तौर पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसरो के पास दोनों को लाने के लिए स्पेस शिप भेजने की क्षमता नहीं है। इसमें अमेरिका या रूस ही मदद कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के पास क्रू ड्रैगन व्हीकल है, जबकि रूस के पास सोयूज है और दोनों का इस्तेमाल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए किया जा सकता है। हालांकि नासा का कहना है कि सुनीता और बिलमोर स्पेस में फंसे जरूर हैं, लेकिन वहां खाने पीने की कोई कमी नहीं है। कई काम भी हैं जो दोनों एस्ट्रोनॉट्स कर सकते हैं, लेकिन स्पेस एक्सपर्ट्स का माने तो लंबे समय तक स्पेस में रहने पर कई बार एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस के खतरनाक रेडिएशन, जीरो गुरुत्वाकर्षण में रहने का प्रभाव और मनोवैज्ञानिक समस्याएं हो सकती हैं। फिलहाल नासा उनको वापस लाने के हर विकल्प पर काम कर रहा है